आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारा अफिलिएट मार्केटिंग, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आने वाली क्लासेस में। और ऑनलाइन अर्निंग करने का जो सबसे बेस्ट मीडियम है वो आपके लिए अफिलिएट मार्केटिंग है। अलग अलग तरीक़ों से आप अफिलिएट मार्केटिंग में अर्निंग कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है ये आप लोग जानते ही होंगे। जो नहीं जानते मैं उनको एक बार फिर से बता देता हूँ। अफिलिएट मार्केटिंग में आपको प्रमोट अदर्स प्रोडक्ट्स, दूसरों के प्रोडक्ट्स को आपको प्रमोट करना है और उसके सेल होने पर आपको कुछ कमीशन मिलेगा। अर्न अ कमीशन इफ पीपल एक्चुअली बाय द प्रोडक्ट। तो ये अफिलिएट मार्केटिंग का बेसिक एग्जांपल है जो आप समझ पा रहे होंगे। अब अफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको करना क्या है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपकी वर्किंग होगी, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। ओके, सो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये सिंपल टर्म्स में आपको समझ में आ रहा होगा। प्रमोट करना है जिनके सेल होने पर आप अर्निंग करेंगे। ये इंडिया या इंडिया के बाहर आप कहीं पर भी प्रमोट कर सकते हैं। अभी जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर अमेज़न का। अमेज़न पे आप देखते हैं थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। आप इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने पर ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं अगर आपके थ्रू कोई इन प्रोडक्ट्स को बाई करता है। आपके थ्रू लोग कैसे बाई करेंगे उसके कई सारे तरीके हैं जिनको अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। लोग इंस्टाग्राम के थ्रू आपके थ्रू बाई करेंगे या गूगल पे आपकी वेबसाइट आ रही होगी, लोग वहाँ से बाई करेंगे। तो कई तरीके हैं जिनसे लोग आपके प्रोडक्ट्स को बाई कर सकते हैं। इसके लिए अमेज़न का जो प्लेटफॉर्म है अमेज़न एसोसिएट नाम से, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। रिकमेंड प्रोडक्ट्स एंड अर्न एडवर्टाइजिंग फीस, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अफिलिएट मार्केटिंग का जो मॉडल होता है उसमें बेसिकली 4 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। पहला मर्चेंट जिसका प्रोडक्ट होता है, सेकेंड उस प्रोडक्ट को बाई करने वाला कस्टमर। तो अमेज़न का प्रोडक्ट है, मान लेते हैं अमेज़न की वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट है और उसको किसी कस्टमर को बाई करना है। अब ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों से कि वो प्रोडक्ट को डायरेक्ट अमेज़न पे ना बाई करके वो आपके थ्रू क्यों बाई करेगा? क्या लगता है इसका क्या रीज़न है कि लोग प्रोडक्ट को डायरेक्ट बाई कर लेंगे अमेज़न से, वो आपके थ्रू क्यों बाई करेंगे? एक्चुअली डिस्काउंट तो आप दे नहीं सकते हैं, जो अमेज़न में डिस्काउंट होगा वही यहाँ भी होगा। हाँ, एक रीज़न ये भी है कि बाई करने से पहले उसे नहीं पता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट बाई करना है। मान लेते हैं मुझे मोबाइल फ़ोन बाई करना है 20,000 तक का, लेकिन कौन सा फ़ोन बाई करना है इसके लिए हम लोग रिसर्च करेंगे। तो वो आपके लिए आपके पास इसलिए आएगा क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च किया है, रिव्यू करके आपने अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000 या 20,000, तो आप देखते हो यहाँ पे आपकी वेबसाइट आ रही होगी गूगल में इस तरीके से, और लोग आपकी वेबसाइट पर आकर के ये पहले देखेंगे आकर के कि कौन सा मोबाइल फ़ोन बाई करना सूटेबल रहेगा, देन वो बाई करेंगे। तो एक तो ये रीज़न हो गया, और कई रीजन्स हो सकते हैं जैसे कि एक ट्रस्ट फैक्टर होता है कि लोग डायरेक्ट बाई करने से पहले आपकी वेबसाइट पर वो अक्सर आते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे मान लेते हैं वो आपके फॉलोवर हैं, तो आपके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं, तो अगर आप कोई प्रोडक्ट उनको रिकमेंड कर रहे हैं तो वो आपकी वजह से वो जा के बाई करेंगे। तो ये तो 3 लोग हो गए, मर्चेंट जिसका प्रोडक्ट है, कस्टमर जिसको वो प्रोडक्ट बाई करना है, और अफिलिएट जो कि आप हो गए। कस्टमर रुपए देता है जो कि आपको कुछ मिलता है और कुछ मर्चेंट को मिलता है। एक और इसमें इन्वॉल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्क बेसिकली क्या होते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग में आप नेटवर्क वर्ड कई बार सुनोगे। इसमें ये वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर जिनके प्रोडक्ट्स जो सेल करवाना चाहते हैं वो अपना लिख देते हैं, और जो सेल करवा सकते हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं। तो नेटवर्क एक तरीके से मीडिएटर है, बीच में है, जिसका काम ये है कि मर्चेंट और अफिलिएट को मिलवाना। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक सिस्टम है, एक वेबसाइट है जिसमें कि मैं मोबाइल फ़ोन्स वगैरह को सेल करा सकता हूँ और गैजेट्स को सेल करा सकता हूँ। लेकिन मैं अमेज़न के सेल कराऊँ, फ्लिपकार्ट के सेल कराऊँ, मैं किसके प्रोडक्ट सेल कराऊँ, तो वो मुझे नेटवर्क में जा कर के मिल जाएंगे। क्लिक बैंक जो है वो एक नेटवर्क है, वहाँ पर जिनको सेल करवाना है मर्चेंट उन सबका नाम लिखा है, और जिनको सेल करवाना है वो अपना अकाउंट बना लेते हैं, और वो एक नेटवर्क है। तो कई सारे नेटवर्क्स हैं पॉपुलर, इंडिया के कुछ नेटवर्क्स हैं, कुछ इंडिया के बाहर के नेटवर्क्स हैं, जैसे क्लिक बैंक है, शेयर एसएल है, इम्पैक्ट रेडियस है, कमीशन जंक्शंस है। जेवीजू नाम से एक बड़ा ही नेटवर्क है, काफ़ी पॉपुलर, जेवीजू करके, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये सभी नेटवर्क हैं। नेटवर्क का मतलब है कि इन वेबसाइट्स में आप अगर जाओगे तो वहाँ पर आपको कई सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनको आप सेल करवाइए और आपको कमीशन मिलेगा। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें होंगी कैसे। सो
पहले इतनी बातें मैं लिख देता हूँ। आज की क्लास का टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, प्रमोट अदर्स प्रोडक्ट्स एंड गेट कमीशन ऑन एवरी सेल। तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग में दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, उसमें आपको कमीशन मिलेगा। 4% एफिलिएट मार्केटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। मर्चेंट जिसका प्रोडक्ट होता है, कस्टमर जो उसको बाई करता है, आप एज अ एफिलिएट जो आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, और नेटवर्क का काम बस इतना ही हो, वो ये प्लेटफॉर्म्स पे लिखा होता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स को आप सेल करा सकते हैं। तो यहाँ तक बातचीत समझ में आ गई होगी। अभी कुछ थ्योरेटिकल बातचीत हम लोग कर रहे हैं, देन हम लोग प्रैक्टिकली आएंगे क्या क्या करना है। एफिलिएट मार्केटिंग का जो ये वाला मॉडल है जिसमें आपको प्रोडक्ट सेल कराना होता है, इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पर सेल। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग का एक और मॉडल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CPA, कॉस्ट पर एक्शन। उसमें आपको सेल कराने के बजाय कुछ एक्शंस होते हैं जिनको कंप्लीट कराना होता है और आपको कमीशन मिलता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अमेजोन पे आप जब प्रोडक्ट सेल कराएंगे तो आपको कमीशन मिलेगा। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिनमें आपको कुछ एक्शन है वो कंप्लीट कराना है और आपको कमीशन मिलेगा। जैसे मोबाइल ऐप इंस्टॉल कराना होगा, कोई फॉर्म फिल कराना होगा, तो उसमें आपको कमीशन मिलेगा। CPA के मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। CPS का एग्जांपल तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बाई करेगा फ्लिपकार्ट में तो कमीशन मिलेगा। CPA का एग्जांपल एक नेटवर्क और एक क्यूलिंग्स करके, कई नेटवर्क हैं इस तरीके के। सो अभी हम लोग क्यूलिंग्स में आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कैंपेन्स चल रहे हैं। कैंपेन्स मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग सेल करा सकते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे क्यूलिंग्स में ये कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सेल कराइए तो आपको कमीशन मिलेगा। कुछ में तो सेल लिखा हुआ, कुछ में लिखा होगा पर लीड। जैसे ये AU बैंक का एक कोई प्रोडक्ट है इनका, या एक्सिस म्यूचुअल फंड का कोई प्रोडक्ट है। मैं किसी एक को ओपन कर लेता हूँ, क्रेडिट मंथली या किसी को ओपन करते हैं जिसमें ठीक ठाक कमीशन मिल रहा हो, मैं इसी को ओपन करता हूँ। ये फिलहाल तो अभी पॉज है यहाँ पर, लेकिन इससे एक एग्जांपल आप समझ पाओगे। तो ICICI बैंक आपको पे कर रही है। अगर कोई इनकी वेबसाइट पर, ये उनकी वेबसाइट है, इस पर जा कर के एक फॉर्म को फिल करता है। ये ICICI बैंक की वेबसाइट है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करने पर ये फॉर्म आ जाएगा। अगर कोई इस फॉर्म को फिल करता है तो आपको पे करेंगे 360 रुपीज़ से लेकर के 432 रुपीज़ पर लीड। लीड का मतलब होता है फॉर्म फिल होने पर। तो ये जो फॉर्म फिल होता है ये तो फिर आपको लगेगा खुद ही फिल कर लें 10 बार, हमें यहाँ से 3000 रुपये मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। इस फॉर्म को फिल कराने में कुछ उनकी कंडीशंस भी हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं वो समझते हैं। जैसे कि जो भी पर्सन यहाँ पे फॉर्म फिल करेगा उसकी सैलरी कम से कम 25,000 होनी चाहिए, और उसकी एज 23 से 54 ईयर्स होनी चाहिए। अकाउंट में सैलरी उसके आती भी हो, और लोकेशन उसकी कोई हो सकता है, कौन सा, तो कोई भी उसकी लोकेशन हो सकती है। ओके, तो ये बेसिक यहाँ पे कंडीशंस हैं जो होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस वाले पर्सन अगर फॉर्म फिल करते हैं, अप्लाई करते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, तो आपको यहाँ पर मिलेगा। अब लोग आपके थ्रू कैसे आएंगे, कैसे मिलेंगे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो पूरा प्रॉपर प्रोसेस क्या होगा। लेकिन इस मॉडल को बोला जाता है CPA। तो एफिलिएट मार्केटिंग के दो मॉडल होते हैं, CPS और CPA। जो लोग नोट करते हैं, नोट जरूर करते जाना। CPS मतलब है कॉस्ट पर सेल, जिसमें आपको प्रोडक्ट सेल कराना है, और CPA का मतलब है कॉस्ट पर एक्शन। अब मैं थोड़ा सा और बैक में जाता हूँ। क्लास में, कल की क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्लॉगिंग नाम का टॉपिक। ब्लॉगिंग मैंने आपको बताया था कि एक अपनी आप वेबसाइट बनाते हो, उससे आपकी अर्निंग होती है। अर्निंग के लिए मैंने एक तरीका आपको बताया था, गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस, गूगल आपको पे करता है, तो आपकी वेबसाइट से अर्निंग का पहला तरीका है गूगल एडसेंस। दूसरा तरीका है कॉस्ट पर सेल वाला, CPS मॉडल मतलब एफिलिएट मार्केटिंग। और तीसरा तरीका है CPA, कॉस्ट पर एक्शन। और हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अर्निंग करते हैं वो CPA मॉडल वाले लोग होते हैं। उनकी अर्निंग ज़्यादा हो पाती है अपनी वेबसाइट से, और वहीं अपनी वेबसाइट पे ऐड दिखा करके गूगल एडसेंस से अर्निंग थोड़ा सा कम हो पाती है। जैसे मैं आपको एक बड़े अच्छे डिजिटल मार्केटर का एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। SEO में जैसे जैसे आप लोग SEO सीखोगे और बाकी चीज़ों को सीखोगे,
तो बैक लिंको करके एक प्लेटफॉर्म के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। एक प्लेटफॉर्म है बड़ा ही पॉपुलर एफिलिएट मार्केटिंग का और एसईओ वगैरह का, जिसका नाम है बैक लिंको। बैक लिंको, जैसे आप लोगों ने हो सकता है नील पटेल का नाम सुना हो, वैसे बैक लिंको नाम से प्लेटफॉर्म आता है। और बैक लिंको के जो पर्सन, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था। ये उनके ब्लॉग में जैसे लिखा हुआ है, व्हेन इट कम्स टू मोनेटाइजेशन आई हैव ट्राइड इट ऑल। जब बात आती है वेबसाइट से अर्निंग करने की, तो इन्होंने सभी तरीके अपनाए। पहला इन्होंने तरीका क्या अपनाया, आई स्टार्टेड विथ एडसेंस, मतलब गूगल वाले जो ऐड आते हैं वेबसाइट में उससे। लेकिन उसमें क्या अर्निंग कम होती है, बिकॉज लो सीपीसी, जब कोई क्लिक करता है तभी अर्निंग होती है। देन आई प्रमोटेड एफिलिएट प्रोडक्ट्स, बट उसमें भी ठीक ठाक अर्निंग होने लगी। देन आई ट्राइड सीपीए एंड क्विकली रियलाइजेड इट वाज द बेस्ट वे टू मोनेटाइज। तो वेबसाइट से अर्निंग करने के कई तरीकों में से ये तरीका है। ओके, तो जब हम लोग कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें अर्निंग के कई सारे तरीके निकल करके आ जाते हैं। कल मैं एक एग्जांपल लगातार आप लोगों को दिखा रहा था स्पोर्ट्स मैटिक वेबसाइट का। अगर मैं इस वेबसाइट को फिर से ओपन करूँगा तो आप लोगों को बताना कि ये वेबसाइट की अर्निंग कैसे होती है। जैसे मैं अभी इस समय स्पोर्ट्स मैटिक वेबसाइट पे आया हुआ हूँ यहाँ पर। कल मैंने आपको बताया था वेबसाइट में कानपुर में ही 2 जॉब वैकेंसीज़ हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा काम है इनका। तो फिलहाल तो ये वेबसाइट है जो कि ब्लॉगिंग वेबसाइट है, कंटेंट लिखते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे लिखते हैं और ठीक ठाक ट्रैफिक भी आता है। लेकिन इनकी अर्निंग कैसे होती है तो बताना चाहेगा। ओके, तो इनकी अर्निंग कैसे, कौन इनको पे करता है, एट द एंड रुपये इनको कौन देता होगा आसान शब्दों में। हाँ, गूगल एडसेंस रुपये तभी देगा ना जब गूगल के ऐड यहाँ पर आएंगे। ऐड कहीं पर आ रहे हैं क्या, देखो गूगल एडसेंस में ऐड आने चाहिए ना। जैसे कि मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये वेबसाइट है cricket-addicted.com या कोई भी वेबसाइट आप देखोगे तो उसमें प्रॉपर आपको इधर उधर सब गूगल के ऐड ही ऐड दिखेंगे। जैसे वेबसाइट मैंने ओपन की तो यहाँ पे देखो भी एक ऐड आ जाएगा। यहाँ लेट कनेक्ट कर रहे हो क्लास में। ओके, सो यहाँ पर देखो गूगल के ऐड साथ में ये ऐड आ रहा है, ऊपर ऐड आ रहे हैं। लेकिन इस वेबसाइट में तो ऐड भी नहीं आ रहे होंगे, तो ये कैसे अर्निंग करते हैं। सोचो, टाइम स्पेंड करने में रुपए कौन देता होगा, अल्टीमेट बात वही आती है, रुपए कौन देता होगा। कस्टमर जो आया है रीड करने वो तो देता नहीं है कुछ, ऑब्वियसली वो तो अपना पढ़ के न्यूज़ चला जाएगा। कहाँ पे लिंक्स देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात, इनकी अर्निंग का यही सोर्स है। ये लोग कई तरीके के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। जैसे ये सब जो प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, इनका यहाँ पे लिंक दे देते हैं, अगर आपको ये बाई करना है तो वहाँ से जा करके बाई करो। तो ये वेबसाइट का एक बड़ा काम है अफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करना। यहाँ पे कुछ चीज़ों में लिंक्स नहीं है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में यहाँ पर अफिलिएट वाले लिंक्स होंगे। तो यहाँ पे जैसे कोई आया और वो इसको ये वाला प्रोडक्ट बाई करना है, तो बाई करने के लिए यहाँ पे लिंक दे दिया जाता है, वो अमेजोन पे जाके बाई करेगा और उसमें उनको कमीशन मिलेगा। तो गूगल के ऐड से ज़्यादा अर्निंग का इनका जो सोर्स है वो ये वाला है। ओके, तो सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं, एक एक करके हम लोग सभी तरीकों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अमेजॉन एफिलिएट पर जो है, जिसका नाम है अमेजॉन एसोसिएट। अगर आप अमेजॉन के साथ एसोसिएट होकर के अमेजॉन के साथ काम करना चाहते हो तो अमेजॉन आपको पे करेगा अगर आप उनके प्रोडक्ट्स को सेल कराते हैं। क्या प्रोसेस है, कैसे सेल होता है प्रोडक्ट, क्या क्या वर्किंग करना है, सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। सो अमेजॉन जो सेल कराने पे प्रोडक्ट्स को देता है, पहले मैं अमेजॉन की वेबसाइट ओपन करता हूँ। तो दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ अमेजॉन। यहाँ पर आप सभी लोग जानते होंगे यहाँ पे लाखों प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आपको सेल कराना है। तो ऑब्वियस सी बात है आप सभी प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कराएंगे। आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कि किस कैटेगरी के या किस टाइप्स के प्रोडक्ट्स को आप सेल कराएंगे। फैशन के, टेक्नोलॉजी के, होम के, इंटीरियर के, ब्यूटी के, टॉयज़ या कार या बुक्स, किस कैटेगरी के आप प्रोडक्ट्स को सेल कराएंगे। तो जब आप अमेजॉन के साथ काम करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा, सेलेक्ट योर प्रोडक्ट्स कैटेगरी। तो कुछ लोग टेक्नोलॉजी कराते हैं, कुछ लोग इंटीरियर के, कुछ लोग फैशन के, कुछ लोग बच्चों वाले प्रोडक्ट्स या डॉग केयर के, अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं। जी सर।
जी सर, मैं लाइन पे हूँ सर, क्लियर है सर। हेलो। एक्चुअली सर माइक यहाँ पे एक दो लोग साथ में बैठे हुए हैं, इसलिए उनके माइक से आवाज़ आ रही है। जी सर, साउंड ऑफ कर लो एक दो लोग अपना। ओके सर। ये फिर से पूछना बता देना। ओके, ऑलराइट। सो टॉपिक पे वापस से आते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि अमेजोन पे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से आपको कौन सा प्रोडक्ट सेल कराना है ये आपको डिसाइड करना होगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ कैसे प्रोडक्ट की कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। अमेजोन क्या करता है, आप जो प्रोडक्ट सेल कराते हैं हर एक प्रोडक्ट में अलग अलग कमीशन देता है। मैं आपको दिखाता हूँ अमेजोन के कमीशन के स्लॉट्स क्या क्या हैं। आप गूगल पे जाना, सर्च करना अमेजोन एसोसिएट। यहाँ पर आपको एक जगह पे मिलेगा कि अमेजोन कितना कमीशन देता है। कमीशन इनकम ये वाला ऑप्शन मिलेगा आपको। सो हेयर इट इज़। तो ये आप देखो स्क्रीन पर अमेजोन के जो गेम्स हैं, इनके कुछ गेम्स होंगे तो उसमें आपको ये 20% तक कमीशन देते हैं। जितने भी लग्जरी ब्यूटी वाले प्रोडक्ट्स हैं और ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपको ये 10% तक कमीशन देते हैं। इसके साथ में जो डिजिटल म्यूज़िक और ये हैंडमेड वीडियोज़ वगैरह में उसमें 5%। किचन के प्रोडक्ट्स में ये आपको देते हैं 4.50% तक। इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग कमीशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में आजकल अमेजोन ने काफ़ी कम कर दिया है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सेल भी होते हैं। पीसी वगैरह में आप देखोगे 2.50% कमीशन है और टॉयज फर्नीचर में 3% है। और कोई इनके प्राइम वीडियो में अगर सब्सक्रिप्शन करवाता है तो ये आपको $2 तक कमीशन देते हैं। इनका जो प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है उस पर ये $2 तक का कमीशन देते हैं। और ये इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनमें अलग अलग कमीशन यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ मुझे कंट्री भी चेंज करनी पड़ेगी, इंडिया करना पड़ेगा, इसीलिए डॉलर में आ रहा था। लो, इंडिया का नाम ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो मीटिंग ओवर हो जाए बता देना। ठीक है, चल लेना, मीटिंग ओवर हो जाए बता देना। ये इंडियन वाले स्लॉट्स हैं, वहाँ पे नहीं आ रहा था। प्राइम मेंबरशिप अगर कोई आपकी तरफ से करवाता है तो उसमें आपको ये 100 रुपीज़ पे करते हैं। ठीक है, अगर कोई फ्री ट्रायल भी लेता है तो फ्री ट्रायल भी अगर कोई आपसे आपके थ्रू लेगा तो ये आपको 100 रुपीज़ पे करेंगे। और ये अलग अलग चार्जेस हैं। और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा कमीशन अगर देखा जाए तो किचन प्रोडक्ट्स और ये जो हाउस वाले प्रोडक्ट्स हैं उनमें 9% तक देते हैं। मतलब अगर कोई 1000 रुपीज़ की चीज़ बाई करेगा तो 90 रुपीज़ तक कमीशन आपको मिलेगा। तो ये अलग अलग कमीशन के स्लॉट्स हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। गॉट इट? तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करने में सबसे पहले कमीशन देखना चाहिए कि किसमें कितना कमीशन मिल रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, जिसमें कमीशन ज़्यादा होता है कई बार वो प्रोडक्ट उतने ज़्यादा सेल नहीं होते हैं, तो आपको ये भी देखना होगा कि प्रोडक्ट सेल कितना हो रहा है। ओके, तो ये कैसे पता करेंगे? क्यों, एसी ऑन है ना। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिएगा, मैं आपके सामने एक टेबल बना करके समझाता हूँ कि आपको किस प्रोडक्ट के सेल कराने पर एक्सपेक्टेड कितनी अर्निंग हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप कैसे लगाएंगे, इसको आप समझिएगा। मान लेते हैं मैंने प्रोडक्ट ले लिया किचन अप्लायंसेस का। तो किचन अप्लायंसेस के लिए जो किचन वाले प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए क्या कोई गूगल पे सर्च करता भी है? अगर कोई गूगल पे सर्च करेगा बेस्ट किचन अप्लायंसेस या इस तरीके से कोई कीवर्ड, तब वो आपकी वेबसाइट पर आएगा। फिर वो यहाँ पे आप आकर के रीड करेगा और फिर वो क्लिक करके जा कर के बाई करेगा। तो हमें सबसे पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट आप सेल कराना चाहते हैं उसको गूगल पे कितने लोग सर्च करते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? ऊबर सजेस्ट से। अब जितने लोग सर्च करते हैं उसमें सभी लोग तो बाई करेंगे नहीं।
आप मान के चलो कि अगर गूगल पे 1000 लोग सर्च करते हैं तो उसमें सिर्फ 1% लोग होंगे जो आपकी वेबसाइट पर आकर के बाई करेंगे। तो आप फिर वहाँ पे निकालोगे कि कितने लोग सर्च करते हैं और उसमें से कितने ऑर्डर्स 1 मंथ में आ सकते हैं और उन ऑर्डर्स में आपको कितनी अर्निंग होगी। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ और अलग अलग प्रोडक्ट्स में मैं रिसर्च करके आपको दिखाऊंगा कि किस प्रोडक्ट में आप कितनी अर्निंग तक कर सकते हैं अगर आप अमेजोन के साथ जुड़ते हैं और अमेजोन एसोसिएट की तरह काम करते हैं। तो ये सब रिसर्च का काम है जो आपको आराम से बैठ बैठ के करना चाहिए। आप में से जिन लोगों का बिल्कुल माइंड मेकअप है कि उनको ऑनलाइन अर्निंग और यही सब करना है, वो तो इन चीज़ों को बिल्कुल डीप डाउन तक समझो। जिन लोगों का माइंड मेकअप है कि नहीं अभी उनको जॉब करना है फिर आगे ये सब करना है, तो वो फिर अपनी जॉब वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें ज़्यादा फोकस करें। ये जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करें ये प्योर ऑनलाइन अर्निंग से जुड़ा हुआ टॉपिक है जिस पे आपको काम करना है। आज 10 AM वाली क्लास में मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी और उसका बड़ा अच्छा मुझे लगा जान करके। अभी उसका ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ है और बड़ी अच्छी सैलरी में वो नोएडा में काम कर रहा है। तो ये बेसिक बात है। क्या नाम था उसका? और वो काम क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहा है। अभी देखो ग्रेजुएशन में ये सेकेंड ईयर में है। मॉर्निंग के बैच के टाइम पे मैंने इससे बात की थी और ब्लैक बोर्ड रिसर्च एंड एजुकेशन कंपनी में काम कर रहा है, मोशन ग्राफिक डिजाइनर में काम कर रहा है और 28,000 इसकी सैलरी है। और पुराने बैच का है, लगभग 1 ईयर को हो गए उसके। कानपुर में इसने जॉब करना स्टार्ट किया था, यहाँ पे बहुत कम सैलरी मिल रही थी, वो वहाँ पे चला गया था और आज जो है बड़ी अच्छी सैलरी में काम कर रहा है। इसका एग्जांपल मैंने इसलिए दिखाया था क्लास में कि ये प्रैक्टिस बेस ज़्यादा करता था। 10 AM वाली क्लास और 12 PM वाली क्लास में ग्राफिक डिजाइनिंग का टॉपिक चल रहा है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में मैंने इसका एग्जाम्पल इसीलिए दिया था क्योंकि इस टॉपिक पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। तो सारी बातें डिपेंड करती हैं प्रैक्टिस करने पर कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने में टाइम देंगे उतनी ईजिली आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। ग्रेजुएशन तक उसका नहीं हुआ और एक ठीक ठाक सैलरी में काम कर रहा है फ़िलहाल। तो बात हम लोग ये कर रहे थे कि आपको ये तीनों चीज़ों को चेक करना है। उसके लिए मैं एक एक्सेल सीट बना रहा था। इस एक्सेल सीट में मैं लिखूँगा प्रोडक्ट का नेम, गूगल में कितने लोग सर्च करते हैं, उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, अमेजॉन उसमें कमीशन कितना देता है और एट द एंड उससे मेरी अर्निंग कितनी होगी। मान लेते हैं मैंने प्रोडक्ट ले रखा है होम अप्लाइंसेस का, किचन का ही प्रोडक्ट, तो उसमें मैंने निकाला कि होम अप्लाइंसेस में अमेजॉन 9% कमीशन देता है। तो कमीशन तो हो गया 9%। टेबल में थोड़ा जूम कर देता हूँ। 9% कमीशन मिलेगा। प्राइस है, मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है, होम अप्लाइंसेस के प्रोडक्ट में एक एवरेज कॉस्ट ले लेता हूँ 1200 रुपीज़ कि 1200 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट होगा। अब उसको अमेजॉन पे सर्च कितने लोग करते हैं, सपोज़ मैं एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ कि लगभग 10,000 लोग गूगल में एक महीने में सर्च करते होंगे। तो अगर आपका नाम गूगल में सबसे ऊपर आएगा तो आपको कितना कमीशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अर्निंग हो सकती है सिर्फ एक प्रोडक्ट से। तो वो कैसे निकालेंगे? 10,000 लोग सर्च करते हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1% लोग बाई करेंगे, मतलब 0.01। जब भी कोई बाई करेगा तो वो अमेजोन को देगा 1200 रुपये और अमेजोन आपको कितना देगा? 1200 का 9%। तो वो कैसे निकालेंगे? इंटू 9 डिवाइड बाय 100। ये तो फॉर्मूला लगेगा ना, ठीक है ना? एक कैलकुलेशन यहाँ पर गलत है। चलो हम लोग मैनुअली भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 10,000 लोग मान लेते हैं सर्च करते हैं, सिर्फ 1% लोग बाई करेंगे, लगभग 100 लोग बाई कर सकते हैं। 1% मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि सर्च तो काफ़ी लोग करते हैं, उसमें सिर्फ 1% लोग बाई करेंगे, 100 लोग बाई करेंगे। 1% जब बाई करेगा तो उसमें मुझे कमीशन कितना मिलेगा? 1200 रुपये का प्रोडक्ट है और उसमें 10,800 डिवाइड बाई 100, 108 रुपये मुझे कमीशन मिलेगा। यही तो बात है ना, एक के बाई करने पे 108 रुपये कमीशन मिलेगा। अगर महीने में 100 लोग बाई कर लेंगे तो मुझे कमीशन लगभग 10,800 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है ना? कैलकुलेशन में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? तो यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, इसी फॉर्मूले को मैं आगे कॉपी करूँगा। तो अभी तो मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया था कि 10,000 लोग सर्च करते हैं, हो सकता है 500 लोग सर्च करते हो, तो 500 लोग सर्च करने में मुझे कितना मिलेगा? 540 मिलेगा। तो उसमें आपके कुछ वर्थ है नहीं। प्रोडक्ट हो सकता है 200 रुपये का हो, तो 90 रुपये ही मिलेंगे महीने में।
तो इसी टेबल के साथ साथ हम लोग अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं। तो कैसे रिसर्च करेंगे मैं आपको आइडिया देता हूँ। आपको होमवर्क में रिसर्च करना है, और अगर आप वाकई में ये सब करना चाहते हो तो ये सब आपको एफर्ट्स करने चाहिए। वैसे करना चाहिए, जॉब भी अगर आपका माइंड सेट है तो आप करोगे ही करोगे। ये सब भी आप एफर्ट्स करते रहो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आता रहना चाहिए। सो फिलहाल हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर। सबसे पहले ओपन करेंगे ऊबर सजेस्ट, और यहाँ पे सर्च करते हैं होम अप्लाइंसेस में क्या लोग सर्च करते होंगे। होम अप्लाइंसेस लोग थोड़ा ही सर्च करते होंगे, कोई उससे जुड़ी हुई चीज़ सर्च करते होंगे। हाँ, इस तरीके की चीज़ों को लोग सर्च करते होंगे। देखते हैं होम अप्लाइंसेस में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग कभी फैशन थोड़ा ही सर्च करते हैं, उससे जुड़े हुए जैसे टी शर्ट और ये सब सर्च करते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी होगा, होम अप्लाइंसेस कैटेगरी कहाँ है। मान लेते हैं यही ले लेते हैं, डिनर सेट हो सकता है लोग सर्च करते हो। अब डिनर सेट के लिए लोग क्या सर्च करते होंगे लिख करके, ये वाला चलो प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब क्या लोग सर्च करते होंगे, सब बड़ा रिसर्च का पार्ट है, ऐसे ही आपको नहीं पता चल पाएगा। सेरेमिक डिनर प्लेट हो सकता है ये लोग सर्च करते हो। चेक करते हैं, अमेजोन पे सर्च होता है, बिग नहीं सर्च होता है, ऊबर सर्च पे बेस्ट सेरेमिक डिनर प्लेट या डिजाइन फुल, या हो सकता है कुछ और भी सर्च करते हो, सब तो पता चलेगा रिसर्च करके ही। लेकिन सर्च करते होंगे ये आप मान के चलिए, चाहे भले कम लोग सर्च करते हो। गूगल पे जब कोई सर्च करेगा फिर वो हमारी वेबसाइट पे जाएगा, और तब जाके अगर बाई करेगा तो कमीशन मिलेगा। हाँ, उसके लिए हमें अपनी वेबसाइट का एसईओ उसी हिसाब से करना पड़ेगा। वेबसाइट हमारी उस कीवर्ड पे ऊपर आनी चाहिए जो लोग सर्च करते हैं। तो जैसे कोई सर्च करे, हाँ हाँ बिल्कुल एसईओ करना पड़ेगा। एसईओ आप लोगों ने भी सीखा नहीं है, लेकिन सीखोगे। तो जैसे बेस्ट सेरेमिक डिनर प्लेट, तो यहाँ पे दिखा रहा है 0 सर्च होता है। हो सकता है सिर्फ सेरेमिक डिनर प्लेट सर्च होता हो। ये कीवर्ड जरूर मुझे मिला है, बेस्ट सेरेमिक डिनर सेट ब्रांड्स इन इंडिया। ये एक सर्च होता है। सेरेमिक डिनर सेट 70 लोग सर्च करते हैं, सेरेमिक प्लेट 30 लोग सर्च करते हैं, और ये हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं ये भी लोग सर्च करते हैं, प्लेट्स इन इंडिया। तो मैं मान के चल रहा हूँ 140 70 प्लस 30 प्लस 20 लगभग 200-300 लोग सर्च करते होंगे। मैं एक एवरेज ले लेता हूँ, 300 लोग सर्च करते हैं। फिर मैं सेरेमिक प्लेट्स की बात कर रहा हूँ, होम अप्लाइंसेस में बहुत सारी चीज़ें आएंगी अभी। इसी से तो हमें पता चल पाएगा इस पर हमें काम करना है कि नहीं करना है। तो सर्च होता है 300। प्राइस कितना है इसका, 22 रुपये इसका प्राइस था। कमीशन कितना मिलेगा हमें, 9% कमीशन था। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर 594 रुपीज़ मिलेंगे। ओके, 594 रुपीज़ इस प्रोडक्ट को सेल कराने पर मिलेंगे पर मंथ में। तो ठीक है, अभी के लिए देखते हैं और प्रोडक्ट रिसर्च करके कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट ज़रूर मिलेगा जिसमें 10,000 प्लस अर्निंग हम लोग कर सकें। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, एक कॉलम और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, एसईओ डिफ़िकल्टी। एसईओ डिफ़िकल्टी पता है क्यों ऐड करना पड़ेगा? जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आप समझ पाओगे। जैसे मैं एसी का एग्जांपल लेता हूँ। कि एसी के बारे में लोग क्या सर्च करते हैं, कितने लोग सर्च करते हैं। तो मान लेते हैं एसी के लिए लोग सर्च करते होंगे बेस्ट एसी इन इंडिया या इस तरीके से कोई कीवर्ड। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो कितने लोग सर्च करते हैं, 22,200 लोग सर्च करते हैं। मतलब काफ़ी ठीक ठाक सर्चेस हैं। अगर आपने गूगल में अच्छे से एसईओ किया और आपका नाम ऊपर आने लगा तो लोग आपके थ्रू बाई करेंगे एसी को। तो जब कोई बाई करेगा तो एसी का नॉर्मल प्राइस क्या है, मान लेते हैं एवरेज 25,000 रुपीज़ ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे 30,000 40,000 कहीं रेंज आती है, तो मैं ले लेता हूँ 25,000 रुपीज़ आपको मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा
एसी का प्राइस है। 22,000 लोग एसी के बारे में गूगल में सर्च करते हैं। 25,000 रुपीज़ एसी का प्राइस है। उसमें कमीशन कितना देता है अमेजोन में? कहीं एसी लिखा हुआ दिख रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं लिखा होगा। हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है 5% कमीशन हमें देता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो एसी में हमारी अर्निंग कितनी हो सकती है? 2,77,500। सिर्फ एक एसी के प्रोडक्ट में इतनी अर्निंग हो सकती है। लेकिन यहाँ चैलेंज क्या है? हाँ, गूगल में ऊपर आना आपके लिए इतना डिफिकल्ट होगा, वो कैसे पता चलता है? ऊपर सजेस्ट में जब हम लोग सर्च करते हैं ना, तो वहीं पे ये भी लिखा होता है एसईओ डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी है 68। ये 1 से लेके 100 तक दी जाती है। अगर किसी की डिफ़िकल्टी 30 या उससे ऊपर है, तो मतलब ऊपर आने में कम से कम आपको 6-8 महीने लग जाएंगे। इतना आसान नहीं होगा ऊपर आना। ऑलरेडी जो लोग ऊपर आ रहे हैं उनकी प्रॉपर टीम बनी होगी। वो 10-10 लोगों का काम ही यही होगा कि अगर कोई गूगल पे सर्च करे तो हमारी वेबसाइट किसी भी तरीके से ऊपर आनी चाहिए। ये बिजली बचाओ एक बड़ी अच्छी कंपनी बन गई, हालांकि पहले नहीं थी। देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे ब्रांड्स लगे हुए हैं, तो उनके सामने आप बीट कर ही नहीं पाओगे। बात समझ रहे हो? तो आपको एसईओ डिफ़िकल्टी भी लेकर के चलना चाहिए। तो जिन प्रोडक्ट्स की एसईओ डिफ़िकल्टी हमारे पास आएगी 30 या 40 या 50 तक भी आएगी, वो भी चलेगा। कोशिश करो 30 वाले प्रोडक्ट्स पकड़ो। तो एसी तो हमारे लिए रिजेक्ट वैसे भी है, क्योंकि इसकी एसईओ डिफ़िकल्टी 68 है। लेकिन अभी हम लोग रिसर्च करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसमें अर्निंग कम से कम 10,000 हो रही होगी और एसईओ डिफ़िकल्टी 30 से कम होगी। रिसर्च कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं कोई ना कोई मिलेगा। तो होम वाले प्रोडक्ट्स में ही आते हैं और देखते हैं कौन कौन से कैटेगरीज हो सकती हैं। होम एंड डिकोर डिकोर के प्रोडक्ट्स देखते हैं कुछ अगर मिल जाए काम के। ये सब बड़ा रिसर्च करना पड़ता है। हैंगिंग लाइट्स, ये कीवर्ड जो है चेक करते हैं क्या है इसका स्टेटस। ऊपर सर्च में आएंगे, सर्च करेंगे लोग क्या सर्च करते हैं हैंगिंग लाइट्स के बारे में। 74,000 लोग सर्च करते हैं, लेकिन डिफ़िकल्टी है 71, जो किसी काम का नहीं है। लेकिन हैंगिंग लाइट्स के बारे में और भी चीज़ें सर्च होती होंगी ना। हैंगिंग लाइट, सीलिंग और ये सब कीवर्ड्स। हाँ, ये देखो एक कीवर्ड मुझे नज़र आया, हैंगिंग लाइट्स इन बेडरूम। 6600 लोग इसको सर्च करते हैं। डिफ़िकल्टी भी इसकी 37 के आसपास है। तो ये जो कीवर्ड है, ये अगर मैं इस पर काम करूँगा तो ऊपर आना आसान भी रहेगा गूगल में। टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। जो मैं जितनी भी स्टोरीज बताते रहता हूँ हर क्लास में कुछ ना कुछ, वो सब तभी इम्प्लीमेंट हो पाता है जब आप थोड़ा समय निकाल के दे पाते हैं। आज जैसे मेरी बात चल रही थी 12 PM वाली क्लास में, क्या बात चली चलो बाद में बताएंगे। तो हैंगिंग लाइट्स कितना सर्च होता है? हैंगिंग लाइट्स इन बेडरूम 6600। बाकी कीवर्ड मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ? जो 10,000 सर्च हो रहे हैं उनमें डिफ़िकल्टी ज़्यादा है। एच डी मतलब एसईओ डिफ़िकल्टी। मोबाइल पे जो लोग हैं थोड़ा जूम वूम करके देखते रहा करो। इसकी डिफ़िकल्टी अराउंड 35 है। प्राइस कितना होगा हैंगिंग लाइट्स का? मान लेते हैं कुछ 900 रुपीज़ दिख रहा था वहाँ पर। कमीशन कितना मिलेगा? तो हैंगिंग लाइट्स अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आता है वैसे तो, और कोई ऑप्शन तो नहीं है। एक्चुअली इनकी कैटेगरीज बड़ी देखनी पड़ती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आएगा और वो लगभग 5-6% हर जगह ही है, तो कुछ भी किसी में भी आए मिलेगा लगभग उतना ही। तो लगभग 2,970 रुपीज़ तक का कमीशन एक प्रोडक्ट में मुझे मिल सकता है, जो कि ठीक है, एवरेज है। क्या एक प्रोडक्ट ये ले लेंगे, 5-10 प्रोडक्ट्स ले लेंगे तो 20-30 हज़ार रुपये का वहाँ से काम हो जाएगा। फिर उन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में हमें काफ़ी कुछ काम करना पड़ेगा, वेबसाइट पे कंटेंट लिखना पड़ेगा, उनके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। वो अभी मैं आपको बताऊँगा। तो ये प्रोसेस है। ये बात आपको समझ में आ रही ना? तो आप सभी को जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है उस टॉपिक के हिसाब से प्रॉपर यहाँ पर एक टेबल बनाओगे। उस टेबल में आप इस तरीके से लिखोगे कि किस प्रोडक्ट के कितने सर्चेस हैं, कितने ऑर्डर्स हैं, कितनी अर्निंग है। एक टेबल बहुत पहले एक बनाई हुई थी मैंने, वो अगर दिख जाए यहाँ पर।
हाँ, वैसे भी लोग बाई कर सकते हैं, तो वो भी माना जाएगा कि अगर किसी को मैंने लिंक शेयर किया और वहाँ से कोई बाई कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, इसीलिए तो मैं सिर्फ 1% मान के चल रहा हूँ। स्क्रीन अभी आ जाएगी आप लोगों को। इसीलिए तो मैं 1% मान के चल रहा हूँ। 100 में तो कोई एक ही आदमी बाई करेगा, 99 लोग आएंगे और वापस चले जाएंगे। हाँ हाँ, इवन ये ऑफलाइन भी तो होता है। मॉल वगैरह इतने बड़े बड़े हैं, बिग बाजार बेचारा बंद हो गया इसी चक्कर में, तो लोग वहाँ जाते तो घूम के आ जाते थे एसी वगैरह के मजे लेकर के। हाँ, अभी तो ये टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर लास्ट में मेरी सजेशन यही होगी कि ये सब करने के बजाय आप इंडिया के बाहर एफिलिएट मार्केटिंग करो, वहाँ के लोग ज़्यादा बाई करते हैं। इवन आने वाले इस टॉपिक में इस बात को मैंने पूरा हाईलाइट किया हुआ है। अभी तो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, 2-3 डेज तक चलता रहेगा। देखो, उसके लिए तो गूगल हमें पे उतना करेगी जितना पे करता है बस। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। तो यहाँ पे जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, DSLR कैमरा, स्पीकर, सिक्योरिटी कैमरा, एयर प्योरीफायर, वाटर हीटर और एक बड़ी लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट में वही बातें लिखी जो भी मैंने आपको बताई कि कितने लोग गूगल पे सर्च करते हैं, उसके अलावा कितना कमीशन मिलेगा। ये कमीशन लिखा हुआ 0.04, मतलब 4%, 9%, 8%। और एवरेज उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, आपकी एक्सपेक्टेड अर्निंग क्या हो सकती है, उसमें कितना कंपटीशन है। तो वहाँ पे नंबर्स लिखे थे, यहाँ पे हाई और लो लिखा हुआ है। तो इस लिस्ट को मैं शेयर करूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग सर्च करेंगे। LED टीवी, सेटअप बॉक्स, वायर, प्योरीफायर, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, किसी न किसी प्रोडक्ट्स में आपको मिल सकता है। चाहे भले इस काम में आपको 3 महीने का भी टाइम लग जाए, 6 महीने का भी टाइम लग जाए, लेकिन एक बार अगर आपको कोई एक कीवर्ड रैंक हो गया तो वहाँ से आपको लगातार अर्निंग आती रहेगी। आपको बस उसको अपडेट रखना होगा और वहाँ से आपका काम चलता रहेगा। ओके, तो ये था हमारा सबसे पहला स्टेप अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए कि अपनी आप कैटेगरी सेलेक्ट करो, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी रिसर्च करो और अपना प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करो। कैटेगरी होगी जैसे मान लेते मेरी होम अप्लाइंसेस, उसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे 5-6। फिर आपका अगला काम होगा, आपको अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वेबसाइट कैसे बनती है, और उस वेबसाइट पर आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट लिखना है। तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ फिर से। ये ऐसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, बेस्ट हैंगिंग लाइट्स फॉर बेडरूम, और सबसे ऊपर ये एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, फिर अमेजोन का नाम आ रहा है, फिर ये कोई कंपनी आ रही है। होपफुली ये कंपनी हैंगिंग लाइट सेल नहीं करती होगी। हैंगिंग लाइट एक बड़ा अच्छा कीवर्ड है, पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसको मैं समझाता हूँ एक और एग्जांपल से, फिर उस पर आते हैं। जो गूगल पे यूज़र सर्च करते हैं वो 3 तरीके से सर्च करते हैं। एक छोटा सा अच्छा एग्जांपल, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ बाई करना होता है, और कुछ होते हैं नॉन बायर्स। 90% लोग गूगल में सर्च करने वाले होते हैं नॉन बायर्स, जिनको खरीदना कुछ नहीं, बस वो इधर उधर अपना सर्च करते हुए घूम रहे हैं। वो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, वो तो ऑफलाइन भी दुनिया में होता है कि लोग अपना इधर उधर घूम रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को। लेकिन जो 10% बाई करने वाले हैं, उनकी भी अलग अलग स्टेज होती है। जिसको बाई करना है, आप ही को कोई चीज़ बाई करना है, तो आप 3 अलग अलग स्टेज में होंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे यहाँ पर कोई मैरिज फंक्शन है, उसके लिए मुझे DSLR कैमरा बाई करना है, तो अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ कि हाँ मुझे बाई करना है। एक सेकेंड मोड होता है कि अब मैंने डिसाइड तो कर लिया DSLR कैमरा बाई करना है, लेकिन अब मैं कंफ्यूज हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि कैनन का बाई करूँ कि निकॉन का बाई करूँ। और एक तीसरे होते हैं जिनका डिसीजन मेकिंग हो चुकी है कि हाँ मुझे कैनन का ही बाई करना है। तो ये तीनों तरीके के लोग गूगल पे जाके सर्च करेंगे। और अब आप बताइए कि इन तीनों में से आपके काम के कौन से लोग हैं? जो DSLR कैमरा के बारे में सर्च कर रहा है वो आपके काम का है, जो कंपैरिजन सर्च कर रहा है वो आपके काम का है, या जिसका डिसीजन बन चुका है कि बाई तो करना ही करना है, वो आपके काम का है। एक्चुअली फर्स्ट वाला तो भी सर्च कर रहा है, वो बाई नहीं करेगा। कुछ लोग थर्ड भी बता रहे हैं, कुछ लोग सेकेंड भी बता रहे हैं। मैं अंतर बताता हूँ, अभी आप अंतर देखिएगा। मैंने गूगल पे जाके सिंपल सर्च किया DSLR कैमरा।
अब गूगल पे ऐड आप इग्नोर करो, एसईओ का देखो। सबसे पहले वो वेबसाइट्स आ रही गूगल पे, जैसे अमेजोन और ये सब टाइप की जो वेबसाइट्स आ रही हैं, निकॉन और ये सब जो वेबसाइट्स आ रही हैं ये आएंगी। या अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ बाई DSLR कैमरा, तो सभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट इसी तरीके की वेबसाइट ही गूगल पे आएंगी। रिलायंस डिजिटल जहाँ भी DSLR कैमरा बिकता है, फ्लिपकार्ट जहाँ भी DSLR कैमरा बिकता है, अमेजोन जहाँ भी DSLR कैमरा बिकता है। अब बस मैं अगर एक कीवर्ड, एक वर्ड चेंज कर दूँ, मैंने सर्च किया बेस्ट DSLR कैमरा, तो अब कौन सी वेबसाइट आ रही है सबसे ऊपर? सिर्फ एक वर्ड चेंज करने से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब गायब हो गए। अब टेक रडार, T3.com, JD नेट, ये वो वेबसाइट्स हैं जो कैमरा बेचती नहीं, इनका काम क्या है? अफिलिएट का। बात समझ रहे हैं? तो ये कीवर्ड में भी बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। जो पर्सन बेस्ट सर्च कर रहा है वो आपके पास आएगा। जिसने सर्च किया बाई DSLR कैमरा, वो डायरेक्ट अमेजोन पे जा करके, अमेजोन के अंदर खुद ही इतना सर्च करने के लिए ऑप्शन होता है। अमेजोन में भी तो रिव्यूज़ लिखे होते हैं, प्राइस कंपेरिजन सब कुछ आता है, तो लोग वहीं से बाई कर लेंगे। तो आपको ये भी दिमाग में लगा के रखना है, आपके पास वो लोग नहीं आएंगे जो इंटरेस्टेड हैं। जो इंटरेस्टेड है वो बस पता करता है, बाद में वापस चला जाएगा। आपके पास वो लोग आएंगे जो रिसर्च कर रहे हैं। तो चाहे भले बाई DSLR कैमरा कीवर्ड 10,000 टाइम क्या 1 लाख बार भी सर्च होता हो, वो कीवर्ड आपके काम का नहीं है। आपके काम का कीवर्ड है बेस्ट DSLR कैमरा, या फिर निकॉन वर्सेस कैनन DSLR कैमरा। इस अंतर को समझने की कोशिश करो। आपने देखा कि अच्छा ये तो 1 लाख बार सर्च होता है, इसी को उठा लो, तो उससे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है फिर कई बार। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। पहला स्टेप डन, अपना कैटेगरी सेलेक्ट किया, दूसरा प्रोडक्ट उसके अंदर निकाले, तीसरा वेबसाइट बनाई, चौथा उस पर कॉन्टेंट लिखना है। कॉन्टेंट जो लिखा जाएगा वो इस तरीके का लिखा जाएगा जैसे इनकी वेबसाइट पे दिख रहा था। द बेस्ट DSLR कैमरा इन 2022, चंकी क्लासिक कैमरा डिज़ाइन स्टिल लव्ड टुडे। अब ये एक एक कैमरा के बारे में बताएंगे, ऐसे ही आपको भी लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट का नाम, डिटेल्स, उसके प्रोज कॉन्स, क्या उसमें कमियां हैं, क्यों बाई करें क्यों ना बाई करें। जैसे पहला कैमरा दिया है निकॉन D850, इसके स्पेसिफिकेशंस, ये सब तो वेबसाइट डिज़ाइन में आप कर लोगे एलिमेंटर से। अमेजॉन पे क्या प्राइस है, क्यों बाई करें और क्यों ना बाई करें, वो भी तो लिखा हुआ है। तो आपको एक जेन्युइन फीडबैक यहाँ पर देना होगा कि हाँ इसको बाई करो या ना करो, निकॉन के ये वाले में क्या क्या फीचर्स हैं, और यही लोग रीड करने आएंगे आपकी वेबसाइट पर। इसके सबके रीड करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे बाई करना है ये वाला, कैनन का ये वाला। तो बाई करने के लिए यहाँ अमेजॉन का लिंक आ रहा है, उस पर आप क्लिक करोगे, अमेजॉन पे चले जाओगे और वहाँ से आप बाई करोगे। अगर मैं यहाँ से बाई करूँगा तो उसको कुछ कमीशन मिलेगा। तो अगला काम होगा आपका कंटेंट लिखना, क्योंकि इस कंटेंट को लिखने से भी कुछ नहीं होगा। कंटेंट के बाद आपको अपनी वेबसाइट गूगल में रैंक भी करानी होगी, तो लास्ट स्टेप होगा एसईओ करना। तो ये 5 बेसिक स्टेप है। पहला है प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना, दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, वेबसाइट डिज़ाइन करो, कंटेंट लिखो, अलग अलग कीवर्ड वाइज कंटेंट लिखोगे और फिर उसका एसईओ करोगे। तो एसईओ आप में से जिन्होंने नहीं सीखा वो आप आगे सीखोगे, और एसईओ में आप सीखोगे कैसे आपका नाम गूगल में ऊपर आएगा। क्योंकि अंडर जब तक आपका गूगल पे नाम नहीं आएगा तब तक उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं। इसके अलावा आपकी वेबसाइट पर आकर के कोई उस प्रोडक्ट को बाई कर रहा है, ये अमेजॉन को कैसे पता चलेगा? उसके लिए जब आप अमेजॉन एसोसिएट में अपना अकाउंट बनाएंगे तो अमेजॉन आपको यूनिक लिंक देगा। तो अमेजॉन एसोसिएट में आपको अपना अकाउंट बनाना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अकाउंट बनाना है और कैसे आपको प्रोडक्ट्स का लिंक मिलेगा। उसी लिंक को आपको अपनी वेबसाइट पर ऐड करना होता है, और जब उस लिंक पे जाके कोई बाई करता है तब वो सेल मानी जाती है। ओके, मैं चार्जिंग में लगा लेता हूँ उसको। तो अमेजॉन एसोसिएट में अकाउंट बनाना और उससे जुड़ी हुई बातों को आप देखिएगा। ये है अमेजॉन एसोसिएट। यहाँ पर सिंपल से जाना, ज्वाइन नाउ फॉर फ्री करना, साइन अप। अमेजॉन आपसे आपकी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल वगैरह भी मांगेगा। ये जो एफिलिएट मार्केटिंग का काम है ना, ये आपकी वेबसाइट से भी हो सकता है या यूट्यूब चैनल में भी तो लोग यही काम करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं यूट्यूब चैनल में ये काम।
मैं पासवर्ड रीसेट कर लेता हूँ जल्दी से। तो अमेज़ॉन में अकाउंट बनाने से पहले आपकी वेबसाइट वगैरह होनी चाहिए। अमेज़ॉन चेक करता है उस वेबसाइट में ट्रैफिक वैफिक आता भी है कि नहीं आता है। वेबसाइट हो या अमेज़ॉन के लिए आजकल तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी चल जाता है, अगर आपका इंस्टाग्राम में अकाउंट है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे आपको अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर टैक्स में नो कर देना। फिर आपको आपकी जो भी वेबसाइट्स है या मोबाइल ऐप है, वेबसाइट में आप अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दे सकते हो, यूट्यूब चैनल का भी लिंक दे सकते हो। ये सब बातें आपको यहाँ पर डालना होगा। अभी भी जैसे मैं रैंक कीवर्ड्स की वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है। फिर अमेज़ॉन आपसे कुछ और भी बातें मांगेगा कि आप ये काम कैसे करेंगे। अमेज़ॉन एसोसिएट स्टोर आईडी, तो यहाँ पे कुछ भी आईडी में लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया रैंक। अपनी वेबसाइट के बारे में बताओ, जैसे मैंने लिख दिया ट्रेनिंग वेबसाइट। आपको ये सब प्रॉपर लिखना पड़ेगा 5-6 लाइनों में कि माई वेबसाइट इज़ रिलेटेड टू होम प्रोडक्ट्स या इंटीरियर प्रोडक्ट्स, इस तरीके से। अब ये हिंदी में पता नहीं क्यों आ रहा है, मैं जल्दी फिल कर देता हूँ। आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फिटनेस। और कौन कौन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैंने ले लिया। आपकी वेबसाइट किस टॉपिक पर है, आपकी वेबसाइट में किस तरीके से लोग आते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि लोग कंपैरिजन करने आते हैं, कंटेंट पढ़ने आते हैं। कहाँ से आते हैं, ये हिंदी में ही आ रहा है सब कुछ। तो गूगल में सर्च करके लोग आते हैं, एसईओ से आते हैं, ब्लॉगिंग से आते हैं, और दूसरी जगहों से आते हैं, सोशल मीडिया से आते हैं। अलग अलग जगहों से लोग मेरी वेबसाइट पर आते हैं। आप अपनी वेबसाइट से और कैसे कैसे अर्निंग कर रहे हैं, तो मैंने कहा मेरे पास सिर्फ अमेजॉन एसोसिएट ही एक तरीका है अर्निंग करने का। वेबसाइट आपकी कैसे बनी हुई है, तो यहाँ पे आप ले लोगे वर्डप्रेस में बनी है, तो वो वर्डप्रेस आ रहा है ना। कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं, आप क्यों ये वेबसाइट को अपनी मेरे साथ जोड़ना चाहते हैं, कैसे आपको हमारे बारे में पता चला। तो ये सब फिल करते हुए आप टिक करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपका अकाउंट बन चुका है। और बाकी पेमेंट डिटेल्स मेरा बाद में डाल देंगे। अरे ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि आप क्या करो कि अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ, उस वेबसाइट पे आप खुद यही काम करो कि खुद उस वेबसाइट पे जाओ, लिंक पे क्लिक करो, अमेज़ॉन पे ऑर्डर करो। ऑर्डर जब आपके पास आएगा तो आपको कमीशन मिल जाएगा, लेकिन 2-3 दिनों बाद आप उस ऑर्डर को वापस कर दो, कैंसिल कर दो। समझ पाए मैंने क्या बताया, कि आप खुद ही ऑर्डर्स को मंगाओ, खुद ही कैंसिल कर दो, अमेज़ॉन आपको कमीशन देता रहे। टेक्निकली ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो होल्ड भी करेगा और ऑर्डर वापस होते वो वापस भी ले लेगा वो। इसीलिए अमेज़ॉन का सिस्टम है यहाँ पे पे आउट का। आज आपने अगर कोई सेल कराई तो आज ही आपको पेमेंट नहीं मिल जाएगी। मान लेते हैं आपको 1200 रुपीज़ का कमीशन मिला, तो वो कमीशन आपको मिलेगा 1 मंथ के बाद। और उसमें भी अमेज़ॉन की कंडीशन है कम से कम आपने 7,000 रुपये कमाए होंगे, तब हम आपको पूरा अमाउंट देंगे। मिनिमम पे आउट होता है अमेज़ॉन में $100 के आसपास, मतलब लगभग 7,000 रुपीज़ का पे आउट होता है। गेटिंग फिलहाल। तो यहाँ पे जैसे मेरा अमेज़ॉन पे अकाउंट बन चुका है, लिंक कैसे मिलता है वो देखिएगा। तो कुछ तो प्रोडक्ट्स यहीं पर दिख रहे हैं कि आप इसका लिंक ले लो, लिंक प्राप्त करें, उस पर आप क्लिक करो। अदरवाइज लिंक के लिए सबसे आसान तरीका ये, जब आपका अमेज़ॉन पे अकाउंट बन जाएगा तो आप नॉर्मल अमेज़ॉन में लॉगिन करना, और जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आए, जैसे मान लेते हैं मुझे कैमरा का लिंक चाहिए, आपको हर प्रोडक्ट का अलग अलग लिंक लेना पड़ेगा। तो जैसे इस वाले कैमरा का लिंक चाहिए मुझे, इस वाले कैमरा का लिंक चाहिए, तो उस पर क्लिक करो।
और आपकी वेबसाइट में देखो ऊपर साइड एक ऑप्शन आने लगा साइट स्ट्राइप करके, पहले नहीं आ रहा था, अब आने लगा है। इस पर टेक्स्ट पे क्लिक करो और यहाँ पर आपको वो यूनिक लिंक मिल जाएगा, ये वाला। ओके, इस लिंक को आप कॉपी कर लो, दिस इज़ द यूनिक लिंक, और इसी लिंक पर जब क्लिक करके कोई बाई करेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। ओके, सो ये बेसिक तरीका होता है। तो आपको एक एक प्रोडक्ट्स का लिंक लेना है, फिर उन लिंक्स को अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स के सामने ऐड करना है। तो ये ज़रूरी बात है कि इस लिंक पे ही क्लिक करके कोई बाई करे। तो अमेजॉन एसोसिएट में अकाउंट बनाना भी आप समझ गए होंगे। अब मेन बात आती है यहाँ पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर लोगे, एक दिन 2 दिन का काम है। वेबसाइट बनाना वो भी एक दिन का काम है। मेन काम है कंटेंट लिखना और एसईओ करना। सबसे ज़्यादा फोकस आपको इसी बात पे करना होगा कि अच्छा कंटेंट आप लिखें और एसईओ करें। एसईओ करने में आपको 1 महीने लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन जब तक वो ऊपर ना आ जाए तब तक आपको लगातार एसईओ करना होगा। तो इसके लिए आप अपना प्लानिंग बना के चलेंगे 3 महीने का या 4 महीने का, कि तब तक आपको एसईओ करके ऊपर लाना है। तो ये 2 सबसे क्रूशियल स्टेप्स हैं, इनको अगर आप सही से कर पाए तो आप अमेज़ॉन के साथ ईजिली काम कर पाएंगे। जैसे अमेज़ॉन का प्रोग्राम है वैसे ही फ्लिपकार्ट का भी एक प्रोग्राम है। affiliate.flipkart.com इनकी वेबसाइट है। फ्लिपकार्ट भी आपको पे करता है अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने पर। मेक मनी बाय बिकमिंग अ फ्लिपकार्ट अफिलिएट। तो यहाँ पर वही तरीका कि आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को अपनी वेबसाइट पे लिखो और कमीशन पाओ। तो फ्लिपकार्ट में जो कमीशन मिलता है, कितना मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। फ्लिपकार्ट वाले बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाए कमीशन का सिस्टम। फ्लिपकार्ट का कहना है कि अगर कोई ग्रोसरी हमारे थ्रू ऑर्डर करता है तो वो आपको 18% तक कमीशन देंगे। लेकिन वो कस्टमर कैसा होना चाहिए? नया होना चाहिए, पहली बार उसने ऑर्डर किया हो। अगर कोई पुराना कस्टमर ऑर्डर करता है तो 3% कमीशन देंगे। तो नए कस्टमर्स पे अलग कमीशन है, पुराने कस्टमर्स पे अलग कमीशन है। मोबाइल ऐप के थ्रू कोई करता है तो अलग कमीशन है, कोई डायरेक्ट वेबसाइट से करता है तो अलग कमीशन है। तो फैशन, लार्ज अप्लायंसेज, मोबाइल, और ये अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिले। फ्लैट 200 रुपीज़ आपको मिलेगा। मोबाइल फ़ोन वगैरह में बहुत कम कर दिया कमीशन। फैशन के प्रोडक्ट्स में आपको फ्लैट 50 रुपये वो पे करेंगे। लेकिन कुछ समय पहले फ्लैट इनका बंद हो गया, तो देखते हैं अभी ऑन है कि नहीं है। ज्वाइन नाउ फॉर फ्री। फ्लिपकार्ट अपडेट ना ये बंद रहता है। ये देखो यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा है लिखने करने के लिए। कुछ समय से क्या लगता है 1.5-2 साल से फ्लिपकार्ट में नए लोगों को लेना इसने बंद कर दिया है फ्लिपकार्ट ने। तो ये फ्लिपकार्ट का एफिलिएट है। सेम ऐसे मिंत्रा हो या कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, पेज ले लो, सबके एफिलिएट प्रोग्राम चलते हैं और वो आपको कमीशन पे करते हैं। हाँ बिल्कुल। अब इंस्टाग्राम के थ्रू भी हम लोग इसी तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताया था कि यूट्यूब पर भी लोग लिंक दे देते हैं, तो आपने देखा ही होगा। अमेजोन से जो लिंक मिला उसको आप यूट्यूब पे दे सकते हैं। कैसे देना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यूट्यूब पे जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कोई एक चैनल ओपन करते हैं। कई चैनल से मैंने देखा है, जैसे थिंक स्कूल वाले जो हैं ये भी अपना प्रोडक्ट सेल करते रहते हैं। तो इनके शो मोर पे आप देखोगे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखो, लैपटॉप, माइक, कैमरा स्टैंड, मोबाइल, हेडफोन, ये वगैरह, इन पे क्लिक करके लोग बाई कर सकते हैं। सेम ऐसे अमेजोन का इंस्टाग्राम में अगर आपके ठीक ठाक फॉलोवर्स हैं तो उनका इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम चलता है। आप अपने इंस्टाग्राम पे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में लिखिए, वीडियोज़ डालिए, और वो आपके थ्रू अगर कोई बाई करेगा तो हम आपको पे करेंगे। तो ट्रैफिक का सोर्स कोई भी हो सकता है, आपकी वेबसाइट भी हो सकती है, सोशल मीडिया पे ऐड भी आप चला सकते हो, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप वगैरह में भी शेयर कर सकते हो, या इंस्टाग्राम के थ्रू भी कर सकते हो। तरीका वही है कि आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से अगर कोई बाई करेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। ओके, सो अमेजॉन एसोसिएट का जो प्रोग्राम है वो अमेजॉन के साथ साथ आप फ्लिपकार्ट और बाकी सबको भी ज्वाइन करके कर सकते हो।
ये अमेजोन का जो प्रोग्राम है ये इंडिया में कॉस्ट पर सेल वाले में सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है जो कि आप कर सकते हो। अभी हम लोग कॉस्ट पर एक्शन पे जब आएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से प्रोग्राम। इंडिया के बाहर अगर आप प्रोडक्ट सेल करा सकते हो तो अमेजोन का ही अमेजोन.com प्लेटफॉर्म है। ये अमेजोन.in था, अब मैं आपको दिखाता हूँ अमेजोन.com। तो कई सारे इंडियंस इस काम को करते हैं कि वो अमेजोन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में सेल कराने की बजाय इंडिया के बाहर सेल कराते हैं अमेजोन के ही प्रोडक्ट्स को, और उनमें कमीशन ज़्यादा मिलता है। अगेन लेकिन आपकी जो वेबसाइट रैंक होगी वो फिर इंडिया में नहीं होगी, वो इंडिया के बाहर दूसरी कंट्रीज़ में आपकी वेबसाइट रैंक हो रही होगी, यूएसए वगैरह में। अब यूएसए वगैरह में रैंक कराने के लिए आपको वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा पॉपुलर है वो सर्च करना होगा। एक छोटे से कंपैरिजन से मैं आपको समझाता हूँ कि यूएसए में अगर आप सेल कराते हैं तो आपको देखो ज़्यादा कमीशन मिलेगा और ज़्यादा अर्निंग होगी। ओके, 5 मिनट का मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ, आप इस बात को समझ पाएंगे। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है, कहीं कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन मार्क हो तो आप पूछते जाना, किसी ने शायद कुछ पूछा भी है, निहाल 3 पूछा है। ओके, तो मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ छोटा सा कि अगर आप इंडिया में किसी प्रोडक्ट को सेल कराते हैं तो कितना आपको कमीशन मिलेगा, इंडिया के बाहर आपको कितना मिलेगा। प्रोडक्ट मैं इस बार ले लेता हूँ हेयर फॉल का या शैम्पू वगैरह कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा सर्च होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिया के लिए। तो हेयर फॉल के लिए जैसे किसी ने सर्च किया बेस्ट हेयर फॉल शैम्पू, इस तरीके से स्टेयर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सब बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना है आपको स्टेप बाय स्टेप। 40,000 सर्चेस हैं, 65 डिफ़िकल्टी है, तो मैं नोट कर देता हूँ हेयर फॉल इंडिया। 40,000 सर्चेस हैं और प्राइस हेयर फॉल के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे शैम्पू वगैरह हैं तो उनका अगर हम लोग प्राइस देखें इंडिया और यूएसए दोनों कंट्रीज़ के हिसाब से, एक इतने टैब ओपन हो गए यहाँ पर। जैसे एक कंपनी है वाओ करके, आपने हो सकता है उसका नाम सुना हो, तो वाओ शैम्पू हम लोग दोनों कंट्रीज़ में लेंगे, सेम प्रोडक्ट लेते हैं जिससे कि कंपेरिजन हमारा ज़्यादा बेटर हो सके। तो ये प्रोडक्ट जैसे यहाँ पर देखो 309 इसके प्राइसिंग है यहाँ पर इंडिया में, तो यही सेम प्रोडक्ट हम लोग वहाँ के लिए भी देखेंगे। ठीक, कमीशन कितना मिलता है वो देखते हैं। तो ये तो अमेजन एसोसिएट प्रोग्राम है यूएसए वाला। इंडिया वाला मैं एक अलग टैब में दिखाता हूँ आपको। कार्ड बंद कर देते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स है अपना, ये ग्रोसरी वगैरह में भी आता होगा वैसे तो। एवरेज वही मान लेते हैं 5% या 9% में कोई एक ही होगा, 9% वाले तो काफ़ी कम है। ग्रोसरी में मैं ले लेता हूँ 8% में ले लेता हूँ, या हो सकता है फैशन वाले में आता हो, फैशन क्या लिखा हुआ है, चलो 5% ही ले लेते हैं। ठीक है, हाँ पर्सनल केयर वाला प्रोडक्ट है जो कि 5% में आएगा, बिल्कुल सही बताया आपने। तो मैं यहाँ पे कमीशन ले लेता हूँ 5%, उस हिसाब से मेरी अर्निंग होगी 6,180 रुपीज़। अब यही सेम मैं चेक करता हूँ यूएसए के हिसाब से। तो यूएसए के हिसाब से कैसे चेक करेंगे, पैरेलल नियम, जब ऊबर सजेस्ट में सर्च करेंगे तो इंडिया नहीं वहाँ पर यूएसए लेंगे, और वहाँ पे हो सकता है कुछ और लोग सर्च करते हो हेयर फॉल की बजाय कुछ और ही वर्ड सर्च किया जाता हो, देखते हैं। हेयर फॉल तो वहाँ सिर्फ 1600 ही सर्च होता है, वो लोग कुछ और सर्च करते होंगे। हेयर लॉस ज़्यादा सर्च करते हैं, ये देखो हेयर फॉल नहीं, हेयर लॉस वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पे क्या है 18,000 सर्च वैल्यूम है, 18,000 2900
हेयर फॉल वहाँ पे लोग नहीं सर्च करते हैं, हेयर लॉस सर्च करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया हेयर लॉस, वहाँ के हिसाब से 18,000 सर्चेस है। अब प्राइस की बात करते हैं, कितना प्राइस होगा। तो यही सेम प्रोडक्ट जो मैं यहाँ पे चेक कर रहा था उसको अमेजोन.com में देखते हैं, वहाँ भी ये सब सेल होते हैं। या हेयर फॉल का कोई भी आप प्रोडक्ट ले लोगे, हेयर लॉस का या जो भी सर्च है हो रहे हैं, एवरेज वही प्राइस होगा। तो ये लगभग लगभग मुझे वही सेम लग रहा है, $25 का है वहाँ पर। तो इसको अगर हम लोग रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग ये अराउंड होगा मेरा 2,000 रुपीज़ का। ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिर वही बात, वो कंट्री उस तरीके से वहाँ लोग ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, तो उनके लिए वो जैसे अपने यहाँ 300 है वैसे उनके यहाँ पे 2,000 रुपये है। और इवन कम ही होगा, ये हो सकता है वहाँ कम का लगता हो। ये 2,000 में बड़ा सस्ता शैम्पू आता है, यही ले लो। कमीशन देखते हैं कितना है। तो कमीशन यहाँ से हमें पता चलेगा अमेजोन.com से। तो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स में देखते हैं कितना कमीशन दे रहा है अमेजोन। 1% कमीशन दे रहा है, जो कि कंपेरेटिवली कम है काफ़ी। यहाँ पे 5% दे रहा था। तो फिलहाल इस प्रोडक्ट में तो यहाँ पे इंडिया में ही हमें ज़्यादा अर्निंग हो पाएगी, लेकिन कई बार ऐसा रिसर्च करने में हमें मिल पाता है कि वो यूएसए में ज़्यादा होते हैं, कई बार इंडिया में भी ज़्यादा हो सकता है। तो वो आपकी रिसर्च का पार्ट है। इसी रिसर्च से एक बात पे और आते हैं, जब इंडिया में अमेजोन आया था तो जैसे अभी उन्होंने एसी लिया था, तो वहाँ पे क्या था कि अर्निंग तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन डिफ़िकल्टी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा डाइवर्स दिमाग लगाना है। इंडिया के लिए, यूएसए के लिए, या अमेजोन जिन कंट्रीज़ में अभी नहीं है और जाने वाला है, उन कंट्रीज़ के लिए आप इस तरीके के कीवर्ड रिसर्च का काम करेंगे। और वहाँ से आपको कई बार कुछ ऐसे कीवर्ड ज़रूर से ज़रूर मिल जाएंगे, किसी खास प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स जिनका ट्रैफिक भी ठीक ठाक होगा और उनमें डिफ़िकल्टी भी कम होगी। फिर आपको उसी कीवर्ड पे काम करना है। तो ये जो प्रोडक्ट रिसर्च वाला काम है ना, इस पर आपको काफ़ी ज़्यादा R&D करनी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं आपने ब्राज़ील के लिए ले लिया, इसराइल के लिए ले लिया, कनाडा के लिए ले लिया, और फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स पे आप चेक करो, और हो सकता है आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए। जैसे अभी हम लोगों ने रिसर्च में एक प्रोडक्ट पाया था, क्या नाम था इसका, हैंगिंग लाइट्स फॉर बेडरूम वाला। अब ये प्रोडक्ट देखो इंडिया में जब सर्च किया जा रहा है तो इंडियन वेबसाइट कोई ऊपर आ ही नहीं रही, इसलिए मैं बोला था ये कीवर्ड बड़ा अच्छा कीवर्ड है। देखो पहली वेबसाइट कौन सी ऊपर आ रही है, यहाँ पर मैं बेस्ट करके सर्च करूँगा जो कि वहाँ पे सर्च होता है ज़्यादा। अमेजोन की वेबसाइट आ रही है, और ये देखो woodenstreet.com करके कोई वेबसाइट आ रही है। हालांकि ये तो इंडियन वेबसाइट ही है यहाँ पर। तो ये अमेजोन और जो वेबसाइट सेल करती हैं वो ऊपर आ रही हैं, ना कि वो वेबसाइट्स ऊपर आ रही हैं जो इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं। तो इससे एक आइडिया ये समझ में आ रहा है कि अभी इसमें अफिलिएट ज़्यादा काम नहीं कर रहे पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट या इस कीवर्ड में। ओके, हो सकता है ये अफिलिएट वेबसाइट हो। तो यहाँ से आज की क्लास को हम लोग फिलहाल समराइज़ करते हैं। अब आपका काम ये है कि आप इस तरीके की टेबल को बनाइए, अलग अलग कंट्री वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज सर्च करिए, फिर आपको आगे वेबसाइट बनानी होगी, उसका आपको एसईओ करना होगा। तो ये सब आपकी जिम्मेवारी का काम है जो आप करेंगे। क्लास का मैं वीडियो भी आपसे शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।